प्राप्त होता रहेगा। आनंद सर विकास के मार्ग में जब से मैं आई वो उनके सहयोग रहा और आपको एक प्रधानाध्यापक के रूप में यही करना है कि सबको स्नेह के उसमें जोर में बांध के रखना है। और अगर कोई काम कठिन नहीं होगा, बहुत ही आसान काम है। विद्यालय चलाना बहुत आसान काम है। जैसे आप अपने परिवार को चलाती हैं उसी तरह विद्यालय को भी चलाइए। अपना तन मन धन इसको समर्पित कीजिए, क्योंकि आप यानी कि इसी के मतलब विद्यालय में ही जो वेतन है उस पर आपका पूरा जीवन चलता है। और आप लोगों ने जो प्रेम स्नेह और ये दिया उसका मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूंगी। और इसी प्रेम और स्नेह से आगे का मेरा जीवन बिल्कुल आसान हो जाएगा। धन्यवाद। ये सभी विद्यालय के कार्यों में बहुत आगे रहती थी। मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस बार जब यहाँ पर आया तो बहुत दिनों तक हम इनको जो है इतना विद्यालय के कार्यों में आगे रहती थी कि बहुत दिनों तक हम इनको नियमित जनता प्रधानाध्यापक हम इन्हीं को समझते। और आखिरी तक 2024 में जब यहाँ कि मेरा प्रमोशन हो गया, हेडमास्टर बनना है, तो तब आप मैंने कहा कि आप हेडमास्टर नहीं थी क्या? तो उसने एक ना हम तो आज पर असिस्टेंट टीचर थे बेटा, हम तो आज तक आपको हेडमास्टर ही समझते रहे। चाहे कि जो भी परीक्षा की बैठक हो, जो भी विभागीय कार्य की बैठक हो, यही आती थी। तो इनका जो इनके स्वभाव को दर्शाता है। हम लोग एज ए पदाधिकारी हमने कभी इनको अपना सबऑर्डिनेट नहीं समझा, हमेशा सहकर्मी समझा। और कभी उमा दीदी नहीं, उमा जी हम नहीं कहते थे, तो हम दीदी ही बोलते थे कि उमा दीदी आप ठीक ठाक हैं, बढ़िया से स्कूल चल रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि जब ये आई यहाँ पर टाउन स्कूल में तो स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इन्होंने विद्यालय को सजाया संवारा और जो भी सहयोग इन्होंने मांगा, जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम लोग बिल्डिंग बना देते हैं जहाँ चलिए हर रोज गांव में मैं माननीय विधायक महोदय से बताना चाहूँगा कि रोज लोग हल्ला करता है कि हमारे गांव को हाई स्कूल बना दें। क्यों हाई स्कूल नहीं बनाया? प्लस 2 क्यों नहीं पढ़ा रहे? हमारी बच्चियां बड़ी तो जहाँ भी स्कूल में जाते थे सब लोग यही कहते थे कि ये काला टीका है हमारे ऊपर। जब लोग कहते हैं कि हम नियोजित शिक्षक हैं, आप नियोजित शिक्षक हैं, तो ये लगता है कि हमको मतलब हम क्या करके आए हैं यहाँ पर कि हम मतलब इस तरह से पीड़ित हो रहे हैं और इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उनका मांग था कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद जो है कोई कहे कि सरकारी कर्मचारी थे, प्राइवेट कर्मचारी नहीं, सरकारी कर्मचारी थे, इनका रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी की तरह हो। आज वो आंदोलन हम लोग का सफल हुआ, उसमें हम पर केस भी हुआ, अरेस्टिंग का मतलब सरकार ने प्रयास भी किया, हम विपक्ष में थे, लेकिन हाईकोर्ट और कोर्ट के माध्यम से हमारा अरेस्टिंग नहीं हो सका किसी कारण से। हम लोग भी डटे रहे, अड़े रहे कि नहीं होना चाहिए। जो एक लीडर की भूमिका होनी चाहिए हमने निभाने का प्रयास किया। ऐसा भी नौबत आया कि 24 घंटा के अंदर जीवन कुमार को अरेस्ट कर लो, जो आपको याद होगा वहाँ पे वो आंदोलन में हमारा हाउस चल रहा था और वो आंदोलन में शामिल हुए थे। नियोजित शिक्षकों का आंदोलन था वहाँ पर प्रधानी बाग में, हजारों की संख्या में लोगों ने कहा कि शिक्षकों को जो है कि सरकार ने व्यवस्था किया है इस आंदोलन में, सब डंडा उंडा लेके जो है जितना फोर्स है सरकार ने व्यवस्था की, इतना मारेंगे कि आज आपका जो है आज के बाद आपका आंदोलन दब जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसा बयानबाजी वहाँ पे दिया सरकार के बाहर से उस वक्त। तो सरकार ने कहा कि ये तो पूरा बिहार में एक डिफरेंट माहौल पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त हम पर दबाव देने के लिए सरकार ने इस तरह की कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट है और कोर्ट के माध्यम से हम सुरक्षित रहे। ये आप लोग का भी दिन आज के माहौल में शिक्षकों से हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग भी गार्जियन को समझाने का काम करें, अभिभावक को समझाने का काम करें, उनको ब्रेन वॉश करने का काम करें कि भाई आप जो समझते हैं वो नहीं है। हम लोग का जो क्वालिफिकेशन और हम लोग जो पढ़ लिख के आए हैं और वो जो आपके बच्चे को जो बाहर में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, दोनों में काफी डिफरेंसेस है। बच्चे जब नहीं आ रहे हैं तो उनको हमारे अभिभावक को जो पीटीएम मीटिंग करते हैं, जो आजकल प्राइवेट स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है हर सप्ताह। आज टाउन प्लस 2 विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती उमा कुमारी जी का आज विदाई सम्मान समारोह हो रहा है। आज वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो रही हैं। उसी के उपलक्ष्य में
विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। विगत कितना सालों से सेवा देते आ रही थी इस विद्यालय में? श्रीमती उमा कुमारी जी विगत 15 महीनों से इस विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत रही हैं। आज तो इनकी विदाई हो रही है, क्या कुछ ऐसा क्षण याद रहेगी इनका मैडम का? उमा कुमारी जी का विद्यालय के विकास में बहुत सराहनीय योगदान रहा है। इन्होंने आने के साथ ही विद्यालय का पूरा रूप रंग ही बदल दिया। ये काफ़ी कर्मठ महिला रही हैं और हमारे बीच इन्होंने विद्यालय में विकास में काफ़ी सहयोग किया और वो आज सब कुछ दिख रहा है और सारे लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि मैडम ने अपने एक छोटे से कार्यकाल में विद्यालय को एक नए शिखर पर पहुँचाया। आज इस विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में विदाई समारोह में कौन कौन शामिल थे? आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे MLC श्री जीवन कुमार जी यहाँ मौजूद रहे और कौन कौन उपस्थित थे? और विशेष अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री हसन जी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री रमेश कुमार पाल जी और श्री चंदन प्रभाकर जी मौजूद हैं। सर, आज अपने प्रभार ले लेंगे 4 बजे करीब, क्या कहना चाह रहे हैं अपने छात्र छात्राओं को? वरीय विद्यालय का वरीय शिक्षक होने के नाते आज कल से मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यभार संभालूंगा और मेरे पूर्व की जो प्राचार्य महोदया ने जो विकास कार्य किए हैं मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि उनके विकास और कार्य को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। किस तरह बच्चे को शिक्षा दीजिएगा? नए प्रभार में जा रहे हैं सर, बच्चों को किस तरह? हमारे विद्यालय में काफ़ी योग्य और विद्वान शिक्षक हैं और सभी लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और अभी तो नया सत्र प्रारंभ हुआ है। विद्यालय में नए बच्चों का एडमिशन 9th में हो चुका है, 11th में प्रक्रिया चल रही है और मैं और हमारे सभी शिक्षक बंधु मिलकर विद्यालय में एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास रहेगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा शुभ नाम डॉक्टर सैयद रफत इमाम। मैं +2 शिक्षक को इस विद्यालय का रसायन शास्त्र विषय पढ़ाता हूँ। हमारे विद्यालय से श्रीमती उमा कुमारी जी जो प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थी पिछले 1.5 सालों से और इन्होंने अपने कार्यकाल को बखूबी बहुत सुंदर तरीके से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से और सच्चाई से निर्वहन किया। उनका आज विदाई समारोह है जिसमें हम सभी शिक्षक और विद्यालय परिवार काफ़ी हर्षोल्लास से इनका विदाई और सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। कितना विगत से यहाँ पर थी मैडम? प्रधानाध्यापिका महोदया यहाँ से 1.5 साल पहले, आज से पिछले 24 मार्च में ये नेमीचंद शास्त्री से प्रोन्नत करके प्रधानाध्यापिका के पद पे हमारे विद्यालय में आसीन हुई थी। तब की स्थिति और आज की स्थिति में आसमान जमीन का अंतर है। जो कहा जाए कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, बच्चों की उपस्थिति में, बच्चों के ड्रेस में, बच्चों के बीच इनका संपर्क बहुत ही बढ़िया रहा। क्या कुछ क्षण याद रहेगा मैडम जा रही हैं आज? मैडम का हर पल यादगार है। जो स्नेह उन्होंने हम विद्यालय परिवार को दिया है और काफ़ी ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से हमने अपने 15 साल के शिक्षक जीवन में ऐसा प्रधानाध्यापक नहीं देखा था। आज कौन से लोग प्रभार ले रहे हैं, कौन सर? आज सीनियर मोस्ट टीचर डॉक्टर सैयद रफत इमाम जी उनको प्रभार इनको दे के और जा रहे हैं। उम्मीद है कि मैडम की तरह वो भी कार्यकुशल हैं और काम अच्छा करें। नाम बताइए अपना। मैं आनंद किशोर सिंह, +2 शिक्षक भौतिकी, टाउन +2 विद्यालय।